उत्पत्ति अध्याय 41। फिरौन के सपनों का बताया जाना। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह सपन देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें बाहर निकलकर कछार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें को खा गई। तब फिरौन जाग उठा और वह फिर सो गया और दूसरा सपन देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह सपन ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुला भेजा और उनको अपने सपन बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को न बता सका। तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोला, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकाने हारों के प्रधान को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर में बंदी गृह में डाल दिया था। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार सपन देखा। वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे सपनों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के सपन का फल उसने बता दिया और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी, अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला, पर वह फांसी पर लटका दिया गया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकल गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक सपन देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, पर मैंने तेरे विषय में सुना है कि उस सपन सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ भी नहीं, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने सपन में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ। फिर क्या देखा कि नदी में से 7 मोटी और सुंदर सुंदर गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। फिर क्या देखा कि उसके पीछे 7 और गायें निकली जो दुबली और बहुत कुरूप और दुर्बल है। मैंने सारे मिस्र में ऐसी कुड़ोल गायें कभी नहीं देखी। इन दुर्बल और कुड़ोल गाय ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायें को खा लिया और जब वे उसको खा गई तब यह मालूम नहीं होता था कि वो उनको खा गई है, क्योंकि वे पहले के समान जैसी की तैसी कुड़ोल ही रही। तब मैं जाग उठा। फिर मैंने दूसरा सपन देखा कि एक ही डंठल से 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे 7 बालें छूछी छूछी और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर इसका समझाने वाला कोई नहीं मिला। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का सपन एक ही है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष हैं और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष है। सपन एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुड़ोल गायें निकली और जो 7 छूछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। यह वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज होगी, उसके 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा और शुकाल बहुतायत की उपज देश में फिर समण न रहेगी, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो यह सपन 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि वह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है, पर परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ कर के उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाए। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक शुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठी करे और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उनकी रक्षा करे। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश उस अकाल से
सत्यानाश से बच जाए। यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जाना। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते हुए, घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधान ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव नहीं हिलाएगा। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापतन पनोह रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आस्तन से उसका विवाह करा दिया और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजती रही और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र के बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि करके गिन रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वे असंख्य हो गई। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसन से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मन से रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा कलेश और मेरे पिता का सारा घराना बुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा परंतु सारे मिस्र देश में अंत था। जब मिस्र का सारा देश भूखा मरने लगा तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। थैंक यू।